इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। राजस्थान में 5 बजे तक 68.24% मतदान रहा। अजमेर की अगर बात करें 65.75% मतदान रहा। अलवर में 69.71% वोटिंग की गई और भरतपुर में 67.26% मतदान हुआ है। बीकानेर में 66.56% मतदान किया गया है और जैसलमेर में सबसे ज्यादा 76.57% वोटिंग हुई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि झालावाड़ की भी अगर बात करें तो 73.37% वोटिंग हुई है। जोधपुर में 64.32% मतदान हुआ है। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अनामिका पांडे हमारे साथ जोधपुर से हैं, सुमित हमारे साथ झालावाड़ से बने हुए हैं। अनामिका, आपके पास आना चाहेंगे। जोधपुर में अगर देखें तो 64.32% मतदान हुआ है, यानी कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और शिखा, कुछ देर में जो फाइनल वोटिंग परसेंटेज है वो भी निकलकर सामने आ जाएगा और 65 से 70 के बीच अगर जोधपुर में वोटिंग परसेंटेज रहेगा तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि करीब 6 बजे के बाद भी लोग बड़ी संख्या में लाइन में लगे हुए थे वोट करने के लिए और करीब 7 बजे लोग यहां से निकले हैं। प्रॉपर ये स्कूल खाली हुआ है। अब देखिए, इस स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है गेट को, और मेरे पीछे देखिए पुलिस की गाड़ियां हैं और इसी गाड़ी में थोड़ी देर के बाद ईवीएम को लेकर जाया जाएगा। पूरी तरह से सुरक्षा के बीच 1-2 गाड़ियां नहीं है, पुलिस की कई गाड़ियां हैं जिसमें ईवीएम को लेकर जाया जाएगा और इसी तरीके से तमाम जगहों पर यही व्यवस्था की गई है जिससे कि कहीं कोई सवाल ना उठे। बिल्कुल, सवाल न उठे, इसी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन ने भी जगह जगह पर व्यवस्थाएं की। लेकिन अमरदीप का रुख करेंगे, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरदीप, आप पूरे राजस्थान का लब्बुलो आप समझते हैं, मतदान में छुटपुट घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो क्या बताता है ये मतदान प्रतिशत? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि 2.5 करोड़ वोटर जो थे वो बिल्कुल फ्रेश थे, नए वोटर्स थे और 199 सीटों पर जो वोटिंग हुई तो सवाल ये था कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपनी 7 गारंटियों को लेकर के एक सत्ता में वापसी का मन बनाया था, दूसरी तरफ अग्रेसिव हुई बीजेपी, भ्रष्टाचार, रेड डायरी, पेपर लीक और तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन थी अशोक गहलोत के साथ में जो कॉम्बिनेशन पिछली बार सचिन पायलट के साथ में बना था वो इस बार देखने को नहीं मिला, क्योंकि सचिन पायलट सिर्फ अपनी सीट पर फिक्स थे। इसके अलावा वो पूरे राजस्थान में उस तरीके से एक्टिव और अग्रेसिवनेस दिखाई दी जिस तरीके से पिछली बार के चुनाव में दिखाई दिया था। और यही वजह है कि अशोक गहलोत को भी अंतिम दिन अपने ट्विटर हैंडल पे सचिन पायलट की वो वीडियो शेयर करनी पड़ गई जिसमें वो वोट अपील कर रहे हैं। तो मदद की अंतिम दरकार जो थी वो सचिन पायलट थी, लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल जयपुर की अगर बात करें तो रोड शो का असर, जो मोदी का रोड शो हुआ था उसका असर पड़ा और पूरे राजस्थान में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ गेम में बीजेपी आगे रहेगी पीछे रहेगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा है। यूथ ने जमकर के वोटिंग की है अलग अलग हिस्सों में, लेकिन सबसे दिलचस्प चीज ये कि जो प्रमुख चेहरे थे उनमें से एक सीट तिजारा जिसमें बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं वहां 80 से ऊपर वोटिंग परसेंटेज हुई है। एचएम की सीट मानी जाती है, लेकिन इतना बड़ा वोटिंग परसेंटेज का चेंज हो जाना तो कहीं ना कहीं राज बदलने की कहीं ना कहीं संकेत जो है वो मिलने शुरू हो गए। बड़ी बात आप यहाँ पर अमरदीप कह रहे हैं कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज जो है वो इस बार बढ़ा है। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं झालावाड़ से। सुमित, 73%, 3-7% मतदान झालावाड़ में हुआ है। वहां पर जो लोग वोट डालने आए थे उनसे भी आपने बात की होगी। अगर इस बार बात करें तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया और हावी रहे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का रहा। लाल डायरी को लेकर लगातार बात जो है वो होती रही और सुबह से ही हम लोगों की नब्ज टटोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। चुनाव जो है वो मतदान जो है वो खत्म हो चुका है। कुछ लोग भी हमारे साथ फटाफट उनका रिएक्शंस ले लेते हैं और खासतौर पर यूथ जो है। वोट किया आपने? हाँ जी। मुद्दे क्या रहे इस बार के? मुद्दे अच्छे ही रहे मुद्दे। इस बार क्या लग रहा है, वापसी हो रही है या फिर सरकार बदल रही है? वापसी होगी, एक तरह से लग रहा है वापसी हो जाएगी। वापसी हो रही है इस बार? जी। आपको क्या लग रहा है कि क्या सरकार बदल जाएगी? नहीं लगेगी। आपको लग रहा है कि सरकार बदलेगी? सरकार बदल जाएगी इस बार। क्या मुद्दे रहे आप लोगों के वोट करने के लिए गए थे? वोट करने के लिए अगर मैडम की सरकार बनती है तो झालावाड़ का विकास संभव है, और नहीं तो जैसा है ऐसा है, सही
झालावाड़ को पहले कोई नहीं जानता था, मैडम के आने से झालावाड़ की पहचान। वसुंधरा राजे की वजह से पहचान बनी झालावाड़ की, तो लगता है कि आपको कि वही जो है परिपाटी फिर से चले? हाँ वही है। 100 से कम सीटें आई तो मैडम को चांस मिलेगा, और 100 से 115 सीट आई तो बीजेपी का कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन सकता है। चलिए, क्योंकि चेहरा कौन होगा ये पूरी तरीके से साफ नहीं रहा, ये दोनों ही तरफ से रहा। चाहे अशोक गहलोत से भी ये बार बार सवाल पूछा गया, वहां पर भी सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की स्थितियां थी, और दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर आखिर चेहरा कौन होगा, यहां तक कि गजेंद्र शेखावत से होती हुई जो चीजें हैं वो बाबा बालकनाथ तक पहुंच गई। ये वो स्थितियां हैं, लेकिन जनता ने आज बढ़ चढ़कर जिस तरीके से मतदान किया है ये एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन जो ज्ञानी पंडित है या फिर जो तमाम आकलन करता है उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है जिस तरीके का परसेंटेज यहां पर जो है मृदुल अब तक जनता ने यहां पर दिया है। बिल्कुल, और फाइनल आंकड़ा भी हम देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, क्योंकि फाइनल आंकड़ा जैसे ही सामने आएगा वो ये बताने के लिए काफी होगा कि राजस्थान में क्या होने वाला है। ये तो खैर 3 तारीख को पता चलेगा।